नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हमने अपने पहले पार्ट में आपको परचेज ऑर्डर के बारे में बताया था कि आप क्विक परचेज ऑर्डर कैसे लगाएंगे। अब अपने इस दूसरे पार्ट में हम आपको परचेज ऑर्डर वाले ऑप्शन से बताएंगे कि कैसे आप वहां पे जाकर के परचेज ऑर्डर लगा सकते हैं। परचेज ऑर्डर वाले ऑप्शन से परचेज ऑर्डर लगाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शन मेनू पे एंटर करना है और यहाँ जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं तो देखेंगे यहाँ पे परचेज ऑर्डर का ऑप्शन आपको शो होता है। इस पर एंटर कर दें। एंटर करते ही आपके सामने परचेज ऑर्डर की स्क्रीन ओपन हो रही है और यहाँ पे नया परचेज ऑर्डर बनाने के लिए आपको F8 दबाना है। F8 दबाते ही आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर नंबर का ऑप्शन आ रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। इसके बाद डेट में वो डेट रहेगी जिस डेट पे आप ऑर्डर बना रहे हैं। और मोड, अभी हम आपको मैनुअल वाला मोड बता रहे हैं कि किस तरीके से मैनुअल मोड से आप ऑर्डर बना सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप एंटर करेंगे तो प्रोडक्ट फ़िल्टर का ऑप्शन आता है। प्रोडक्ट फ़िल्टर में यहाँ पे आप स्पेस वाली की दबाएंगे तो देखेंगे कि आपको यहाँ पे कई ऑप्शन शो होते हैं, जैसे कंपनी वाइज है, कंपनी प्लस सप्लायर वाइज, इस तरीके से कई ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर जो आपको इसमें फ़िल्टर सेलेक्ट करना है तो आप फ़िल्टर सेलेक्ट कर लें। अगर फ़िल्टर सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो नन पे एंटर करके आगे बढ़ जाएँ। अभी हम आपको एक फ़िल्टर जैसे कंपनी वाइज वाला ऑप्शन दिखा देते हैं। तो कंपनी वाइज पे जैसे ही आप एंटर करेंगे इसके बाद सप्लायर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। यानी कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी का और किसी पर्टिकुलर सप्लायर से ही आइटम अपने स्टॉक जो है मंगाना है, परचेज ऑर्डर लगाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सप्लायर और कंपनी दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है हम सप्लायर पे सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंपनी का सिलेक्शन कर रहे हैं। तो सप्लायर को ब्लैंक यहाँ पे छोड़ देते हैं, ब्लैंक। इसके बाद एंटर करेंगे तो कंपनी में कर्सर आ जाता है और यहाँ पे आप जैसे ही स्पेस वाली की दबाएंगे तो आपकी जितनी कंपनियाँ हैं वो शो होने लगती हैं। तो यहाँ पे आप कंपनी अपनी टाइप कर दें जिस कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं और कंपनी जैसे ही सिलेक्ट हो एंटर कर दें। एंटर करते ही जनरेट पे एंटर करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि इस कंपनी के जितने भी आइटम है वो आपके सामने शो होने लगते हैं। और क्योंकि मोड हमने मैनुअल का लिया हुआ है तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑटोमेटिक नहीं आएगी, हमको यहाँ पे क्वांटिटी खुद डालनी होगी। तो आइटम का नेम दिखेगा, उसके बगल में स्टॉक क्वांटिटी और उसके बाद आपको ऑर्डर क्वांटिटी पे जितनी क्वांटिटी मंगानी है वो आप यहाँ पे डाल दें। जैसे अगर हमको यहाँ पे 50 क्वांटिटी मंगानी है, इसी तरीके जो भी आइटम है जितनी क्वांटिटी आपको मंगानी हो वो आप यहाँ पे टाइप करते जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि ऑर्डर क्वांटिटी लगाने के बाद आपका जो कर्सर है वो ऑर्डर क्वांटिटी फ्री पे जाएगा। तो ऑर्डर क्वांटिटी फ्री में जितनी भी आपको क्वांटिटी फ्री में आती है, अगर आप भरना चाहते हैं तो यहाँ भर सकते हैं। और उसके बगल में देखिए ऑर्डर क्वांटिटी स्कीम, यानी कि डील का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपको डील डालनी हो वो आप डाल सकते हैं। और उसके बगल में देखेंगे कि पार्टी नेम, यानी कि जिस सप्लायर से आप मंगा रहे हैं वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपका जिस सप्लायर से लास्ट परचेज हुई है वो आपको शो होता है। तो अगर आप इस सप्लायर से परचेज नहीं करना चाहते हैं तो यहीं पे स्पेस वाली की प्रेस करके आप दूसरा सप्लायर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके आप बाकी आइटम्स में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे वैल्यू आपकी जो भी लास्ट परचेज हुई है उसके बेस पे ये नेट रेट और ऑर्डर वैल्यू बना देता है सॉफ्टवेयर। तो इसके अलावा आपको स्क्रीन पे नीचे सारी डिटेल्स होती हैं। यहाँ पे सेल क्वांटिटी, यानी कि जितनी आपकी सेल हो चुकी है क्वांटिटी, वो लास्ट ऑर्डर क्वांटिटी, जो भी अगर आपने आइटम मंगाया है तो लास्ट ऑर्डर कितने का लगाया है तो वो आपको शो होता है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि अगर आपका ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि आपने ऑर्डर तो लगाया था लेकिन अभी तक वो परचेज नहीं हो पाई है, तो पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी भी आपको यहाँ पे शो होती है। इसके अलावा वो डेट भी शो होती है, अगर डेट आपकी कब लास्ट परचेज ऑर्डर लगाया था आपने वो डेट देखिए इस तरीके से। जैसे इस आइटम में हमारा ये शो कर रहा है कि लास्ट ऑर्डर क्वांटिटी इतनी थी हमारी और डेट इतना था। उसके अलावा यहाँ पे आपको उस आइटम की परचेज की हिस्ट्री भी शो होती है, यानी कि लास्ट परचेज जो आपने करी है कि सप्लायर से और कितनी क्वांटिटी परचेज की है, क्या रेट था, क्या डिस्काउंट था, क्या डील था और नेट रेट कितने का पड़ा था, वो भी आपको यहाँ पे शो होता है नीचे। तो यहाँ पे जैसे ही आप जितने भी ऑर्डर क्वांटिटी लगानी है वो सब लगा करके डिटेल भर लेते हैं, वहाँ पे आपको फिर एंड की दबानी है। एंड की दबा करके आपको सेव एंड एग्जिट पे एंटर कर देना है। तो इस तरीके से आपका जो परचेज ऑर्डर है वो इस तरीके से बन जाता है कंपनी वाइज फिल्टर की। और प्रिंट करने के लिए यहीं पे आप F2 वाली की दबा करके प्रिंट कर सकते हैं। धन्यवाद।